महादेव 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल भाव भावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा माधवी पराम्बा भगवती दुर्गा माधवी ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंदी महाराज ओम नमः पार्वती मित्रों भगवती ની જ પ્રેરણાથી આ કાર્યક્રમો આપણા વિસ્તારમાં થઈ રહ્યા છે। આજે જે સ્થળ ઉપર બેસેલા છીએ આપણે એ સ્થળ ઉપર બ્રહ્મલીન મારા સદગુરુદેવ ઘણા બધા કાર્યક્રમો કરી ચૂક્યા હતા અહીંયા। અને જ્યારે नानी डोल डूंगरी में मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगा। हमारे ट्रस्टी श्री मानधना जी पधारे हुए हैं, शायद उनको और उनके परिवार को गुजराती नहीं समझ में आए, तुमको हिंदी समझ में आती है? बोलो आती है ना?
क्यों आती है? क्योंकि तुम सिनेमा देखते हो। क्यों देखते हो? तुम सीरियल देखते हो। क्यों आती है? क्योंकि तुमको टीवी देखते हो। तो आमा બધા હિન્દી વાળા જ આવે ને, એટલે તમને બધાને હિન્દી આવડે છે। मानधना जी मेरे गुरुदेव जब पहली बार इस स्थान पर पधारे थे, मेरे गुरुदेव के आदिवासी भक्तों ने धर्मपुर से यहाँ तक शोभा यात्रा निकाली थी, और वो भी हेलीकॉप्टर से या BMW मर्सिडीज गाड़ी में नहीं, बलद गाड़ी में। और वो भी बलद गाड़ी के आगे 1-2 बैल नहीं थे, 51 जोड़े। मैं उस समय 12-13 साल का था, यहाँ आया था। मैं गुरु जी की सेवा में था उस समय। ये गुलाब जो है, ये मेरे को यहाँ मानसी गंगा की धारा आ रही है, वहाँ ले जाता था और मेरे को स्नान करवा के लाता था। ये भी बहुत छोटा था, इसीलिए तो बोला कि हूँ समर्पित शिष्य छू, અને કાંઈ भी કહી दे મને, કાંઈ खोटू लागतो, ऐसा ही कुछ बोला था। अच्छा लागे तो छे हैं तो धोवाए न भाई। હવે કરેક્શન કરવાવા ફાયદો નથી। एक तरह से आप मानधना जी मान सकते हैं, ये मेरी बाल लीलाओं का भी स्थान है। उस समय मेरे गुरुदेव मुझे लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण का ग्रंथ पढ़ाया करते थे, अपने साथ रखते थे। बाल लीला इसलिए बोल रहा हूँ आर के, कि मैं पाठ याद नहीं कर पाता था। ये भगत लोग भी मेरे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि छोटा सा था और बढ़िया लगता था, खूबसूरत लगता था। अब तो बूढ़ा गया, तो सब मेरे को बहुत प्यार किया करते थे। मैं भी बैठ जाता था गप्पे मारने। अब जब पाठ सुनाने का समय आता, उस समय मेरे को याद नहीं हुआ होता था। अब जब याद नहीं होता था तो फिर गरम गरम मेथी पाक। गुरुजी यहाँ पर भी मेरे को मेथी पाक खिलाए हैं। मेथी पाक की व्याख्या मैंने किया था कहीं के ऊपर, किया था। लात घूसा कमर मध्य चटकनम मुख भंजनम चरण दासी शीस मध्य बार बार धड़ाधड़म। ऐसा होता था मेरे साथ। तो 12-13 वर्ष की उम्र से मावली माता की छत्र छाया में आने का सौभाग्य मिला है मुझे, और तब से तुम सब मुझे देख रहे हो। जो वृद्ध हैं वो भली भांति जानते हैं, जो युवा हैं वो तो बाद में जुड़े ही हैं मेरे साथ। तो ये स्थान बहुत पवित्र स्थान है, माँ का स्थान है, और माँ के स्थान में माँ ने आकर के और अपनी नवचंडी का कार्य संपन्न किया है, संपन्न किया। आप सभी लोगों की सद्भावना देखते ही बनती है। पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं नवचंडी महायज्ञ को लेकर के, कोई भी ऐसा स्थान नहीं रहा है जहाँ भक्तों के उत्साह में कहीं कोई कमी रही हो। और केवल एक ही गांव नहीं, अनेकों गांव जुड़ जाते हैं और उन्हें लगता है ये माँ का यज्ञ
कोई एक गांव का नहीं, हमारे पूरे जिले का है, पूरे विस्तार का है। और सभी भक्त लोग आकर के इसमें साथ सहकार देते हैं। और ये मैं माँ की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, मेरे ब्रह्मलीन गुरुदेव का आशीर्वाद मानता हूँ, जिन्होंने 60-70 वर्ष पूर्व एक क्रांतिकारी कार्य किया और गामड़े गामड़े जाकर के सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उन्हीं महापुरुष के आशीर्वाद और कृपा आज पूरे इस जिले के अंदर और विशेष करके आदिवासी बेल्ट में फल रही है, फूल रही है। और बहुत सारे भक्त इस बात के गवाह देने के लिए तैयार होंगे, साक्षी होंगे कि उस महापुरुष की कृपा से हम लोग आज बहुत सुखी हैं, आनंद में हैं। याद रखो मित्रों, महात्माओं की कृपा होने पर और उसमें भी सद्गुरु की कृपा प्राप्त होने पर तो बात ही अलग हो जाती है। आप लोग गाते हो ना, संत मिले तो महासुख मानो और गुरु जी मिले तो। कोई भी संत अगर मिलते हैं, आपके जीवन में आ जाते हैं, तो उस संत से भी आप प्रभावित होकर उसकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका जीवन सुखी हो जाता है, आनंद में हो जाता है। फिर कल्पना कीजिए, सद्गुरु का अनुग्रह हो जाए तो फिर तो मेवा, सुख तो मिलता ही है, साथ साथ में खाने को मेवा मिलता है। गुरु जी मिले तो मेवा, और मेवा बहुत सस्ता होता होगा। बादाम का क्या भाव है, काजू का क्या भाव पता होगा, लेने जाते हो बाजार में तो बहुत सस्ता होता है। मूंगफली से भी ज़्यादा सस्ता होता है, बहुत महंगा होता है। यानी गुरु की कृपा, गुरु का अनुग्रह बहुत महंगा होता है बेटा, बहुत कीमती होता है। और जिन्होंने इसका अनुभव किया होगा, निश्चित रूप से उनको इस आनंद की अनुभूति हुई होगी। आप सब तो गुरुमुखी लोग हैं। गुरुमुखी का मतलब होता है जिन्होंने गुरु से दीक्षा लिया है, मंत्र लिया है और उसकी उपासना करते हैं मंत्र की। तो आप सभी गुरुमुखी लोगों के लिए मैं एक बार ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव का आभार मानता हुआ और उस परंपरा का आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ के जिस तरह से निर्वाह कर रहे हो, मैं आपको हृदयपूर्वक आशीर्वाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और चाहता हूँ कि ये परंपरा सतत अनवरत आगे चलती ही रहे, जिससे सनातन संस्कृति के ऊपर प्रहार करने वालों का मुंह अपने आप काला हो जाए। जो सनातन का अपमान करते हैं, जो राम का अपमान करते हैं, मित्रों, राम तो आपके और मेरे हृदय के अंदर रोम रोम में बसे हुए हैं। आप कहां से उनसे दूर हो सकते हैं? राम से कौन दूर हो सकता है? शास्त्रकारों ने तो बहुत प्यारी उसकी व्याख्या किया है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् निधि राम है। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, रमण करने का मतलब आनंद लेना, योगी लोग आनंद लेते हैं, उसका नाम राम है। और योगियों के हृदय में बस करके, बैठ करके और स्वयं परमात्मा आनंद लेता है, इसलिए वो राम है। तो राम तो सर्वव्यापक है, राम सबके साथ जुड़ा हुआ है। और अब उसी राम के लिए अगर तुम टीका टिप्पणी करो, उसी सनातन के लिए कपोल कल्पना की बात कर दो, राम को कपोल कल्पना वाली बात कर दो, तो वह उचित नहीं होता है।
और वर्तमान में ये बिल्कुल स्पष्ट ही हो गया, जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही राष्ट्र का है। देवी भागवत एनी चर्चा हूँ करूँ छू, ध्यानથી સાંભળજો। गई काल सुधी में त्या पारडी में, अच्छा बोलो तो शू संभळावीने આવ્યો હતો ગુલાબભાઈ? क्या विराम लीधु હતું? मैंने कहा था कि इसके आगे की बात कल सुनाऊं। कहाँ रुके थे बच्चों? माता ने वरदान दिया था मधु गेटअप को, मधु गेटअप ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे मधु गेटअप। अच्छा, मधु केटब आ गए थे और कहाँ गए थे वो? ब्रह्मा जी के पास। हाँ, तब तो सुना तुमने। भगवान के कानों से मधु और केटब नाम के दैत्यों की उत्पत्ति हो गई थी और दोनों ही जल के अंदर खूब मटरगस्ती करते हुए, विचरण करते हुए घूम रहे थे। और घूमते घूमते वे लोग सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, क्योंकि उसी समय भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ था और उस कमल के अंदर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा को शांत भाव से, शांति से बैठा हुआ देख करके, देखो एक दुष्टों का स्वभाव होता है, कोई अगर खुशी खुशी रह रहा हो ना तो पेट दुखने लगता है, दुष्ट का स्वभाव। साधु का स्वभाव, अगर कोई दुखी हो तो संत तत्काल जाएगा, भाई केम छे, शू થઈ ગયું, तारी शू तकलीफ छे, उसकी तकलीफ को दूर करने की बात करेगा। और दुष्ट क्या करेगा, ये शांति थी केम बेसेलो छे, ए सुखेती केम जीवे छे, नहीं सहन थतुं। तो मधु और केटब ने जो ही देखा ब्रह्मा को कि एकदम शांत भाव से बैठा हुआ है, चलो चलते हैं इसके पास। और जाकर के कहा, तुम इस कमल के आसन के ऊपर बैठने के अधिकारी हो, जैसे उनके बाप ने दिया था उनको। दिया तो बाप ने ही था, क्योंकि यहीं से पैदा होके गए थे। तुम अधिकारी हो? नहीं हो। हमारे साथ युद्ध करो, पहले हमको पराजित करो युद्ध में, तभी तुम इस आसन के ऊपर बैठना, नहीं तो तारी ज्યાં જવું હોય तू જઈ શકે છે। सीधा चैलेंज कर दिया, तुम जा सकते हो। ब्रह्मा जी महाराज एकदम चिंतित हो गए, अभी अभी तो पैदा हुए थे। वो एक कहावत है हिंदी भाषा में, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। सर मुड़ाते ही समझते हो तुम? ये बाल कटा देते हैं और एक मुंडन हो जाती है। ब्राह्मण लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा, हालांकि परशुराम जी को नहीं होगा, क्योंकि इनके तो बड़े बड़े हैं। सर मुड़ाया और ऊपर से आकाश में से क्या गिरे? वो बर्फ। शो क्या आपने गुजराती में? करा करा करा। हाँ, सर मुड़ाया हो और ऊपर से क्या पड़े? तो बढ़िया लगे ना। हाँ, माथे में धनाधन पड़े तो लगे। तो इधर तो ब्रह्मा जी महाराज बेचारे अभी अभी आए और कमल आसन पर बैठे थे। भगवान विष्णु ने, नारायण ने उनको जन्म दिया अपने नाभि कमल से, और इधर दोनों दैत्य आ गए, हमारे साथ युद्ध करो। अब उन्हें तो कोई युद्ध का अनुभव उस समय था नहीं, अभी अभी जन्म लेकर के आए हुए हैं, बड़े चिंतित हो गए, परेशान हुए। एक बहुत अच्छा श्लोक आया है यहाँ पर, शक्तिहीनम तु निंद्यम। कोई भी व्यक्ति अगर शक्तिहीन होता है तो संसार में उसकी निंदा होती है। सब कुछ होना लेकिन शक्तिहीन कभी भी नहीं होना। शक्तिहीन समझते हो ना, जब ताकत ना हो।
असक्त है शत्रुव्ये गमने भोजने तथा। और जब असक्त हो जाता है ना व्यक्ति, तो सभी तरह से असक्त हो जाता है। न तो वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, चलने फिरने में भी पराश्रित हो जाता है, और भोजन करने को बैठे तो खादेलू हजम थतु एना माटे दवाओ खावी पड़े कि भाई हजम थई जाए। शा माटे? कारण की शक्ति इसलिए प्रधानता शक्ति की है। ध्यान देना, प्रधानता शक्ति की है। ब्रह्मा जी महाराज चिंतन करने लगे, मैं कहाँ जाऊं? जिसने मेरे को पैदा किया पहले मैं उनके पास जाता हूँ। वो विष्णु जी के पास आए कि ये राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन थे और विश्राम कर रहे थे। योग निद्रा अधीन देख करके ब्रह्मा को लगा, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, लेकिन ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तब फिर मेरी रक्षा किस तरह से करेंगे? तब इनके ऊपर प्रभाव किसने डाला हुआ है? तो बोला निद्रा ने। ये निद्रा शक्ति है, योग निद्रा शक्ति है। तब मुझे शक्ति की उपासना करनी चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊपर एक शास्त्रीय चर्चा हुई है, तुम सबको बात समझ में आएगी कि नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। हमारे यहाँ 3 प्रमाण किन्हीं महापुरुषों ने स्वीकार किए हैं, जिनका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। नैयायिकों ने 4 स्वीकार किया है, उन्होंने उपमान को भी प्रमाण मान लिया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रमाण समझते हो तुम? जैसे किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति कहता नहीं है हम सुप्रमाण कि मैं तने कहीं साबिती। प्रमाण यानी साबिती। तू साबित कर, सुप्रमाण कि मैं तने एम बोल्યું છે कि एम कीधું છે, એનું नाम प्रमाण। और संस्कृत में प्रमाण की व्याख्या बहुत बढ़िया होती है। प्रमा नाम है ज्ञान का। प्रमाण 3 अक्षर है, उसमें से प्रमा को अलग करो, न को अलग करो। जो ज्ञान की तरफ, प्रमा की तरफ नयते ले जाता हो, उसका नाम प्रमाण होता है। अज्ञान से दूर करे, अंधकार से दूर करे, झूठ से आपको बचाए, या वास्तविकता से आप अगर अनभिज्ञ हैं तो वास्तविकता की ओर लेके जाए, उसका नाम प्रमाण होता है। प्रमा यानी ज्ञान, समझ लेना। और प्रमा उसको भी कहते हैं जो प्रकृष्ट रूप से आपकी बुद्धि के अंदर विराजमान तत्व है। प्रकृष्ट रूपेण मीयते अनेन इति प्रमा। आपकी बुद्धि वृत्ति वो भी प्रमा है। उस प्रमा के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आपको वास्तविकता का बोध करवा देती है, सत्य का परिचय करवा देती है, दूध का दूध और पानी का पानी। और जो बिल्कुल सामने ही हो जाए उसका नाम प्रत्यक्ष, उसका नाम प्रत्यक्ष। तो पहला प्रमाण होता है प्रत्यक्ष। और बोलते भी है ना लोग, भाई आँख देखा है तो फिर दूसरी बात ही क्या होता है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, आँख देखे में भी लफड़ा होता है। आँख से देखी हुई बात भी गलत हो जाती है। एक बार क्या हुआ, राजा भोज किसी मीटिंग में बैठे हुए थे और रात्रि को उनको अपने प्रासाद में आने में समय हो गया, लगभग 2 बज गए। मीटिंग में से नहीं उठ कर के आ सके थे। वहाँ के ऊपर उनकी सेवा में एक सेवक रहता था, वो रोज उनका पलंग लगा करके और बढ़िया साफ सूफ करके सोने की तैयारी कर देता था। एक दिन उसके मन में आया अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ
और कभी भी मर सकता हूँ, तो मरने के पहले एक इच्छा पूरी कर लूँ। तो क्या इच्छा पूरी कर लूँ? ये राजा इसके ऊपर सोता है तो इसको नींद तो बड़ी आती होगी। मैं भी अनुभव करूँ इस खटिया के ऊपर सो करके, इस पलंग के ऊपर सो करके कि कैसी नींद आती है। तब वहाँ के ऊपर वो जो सेवक था उस पलंग के ऊपर सो गया, और जिस चद्दर को राजा ओढ़ा करते थे वही चद्दर ओढ़ करके और सो गया। अब लीलावती आती हैं अपनी सखियों से मिल मिला करके, उसने देखा कि महाराज तो सो रहे हैं, महाराज तो सो रहे हैं। और मेरे पिता ने कहा था राजाओं को जगाना नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से नींद आती है, इसलिए चलो इनको सोने दो। वो बाजू में आकर के अपनी जगह उसी पलंग के ऊपर सो गई। अपना काम पटा करके मीटिंग से उठ करके महाराज आए भोज। उन्होंने देखा महारानी किसी और के साथ सो रही है। मेरी पत्नी और किसी पर पुरुष के साथ में सो रही है, ये कौन सो रहा है साथ में? बड़ा गुस्सा आया उनको, और आना ही था, स्वाभाविक था। उसके पूर्व कि वो कुछ और कदम उठाएं, उनको कालिदास की बात याद आ गई। आज ही सभा के अंदर एक चर्चा हुई थी प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के, तो कालिदास ने एक स्टेटमेंट दिया था वहां के ऊपर कि महाराज प्रत्यक्ष में भी धोखा होता है, प्रत्यक्ष में भी धोखा होता है। बोला कोई आंख से देख रहा होगा तब भी धोखा होता है? बोला हाँ होता है। आंख से देखे हुए में भी और कान से सुने हुए में भी महाराज धोखा होता है, कालिदास ने कहा। और अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं कि इन दोनों में 4 अंगुल का फर्क है। आप लगाइए अपनी अंगुलियां और यहाँ रखिए, आंख से लेकर कान के बीच में कितनी उंगलियां हैं? हाँ। महाराज प्रत्यक्ष में और श्रवण में भी 4 अंगुल का फर्क होता है, इसलिए निर्णय देने से पूर्व, निर्णय करने से पूर्व 4 बार सोचना चाहिए, उसमें भी 4 बार सोचना चाहिए। तत्काल नहीं मान लेना चाहिए कि ये ऐसा ही होगा। हो सकता है देखा हुआ भी गड़बड़ हो जाए। राजा ने तो तलवार निकाल लिया था, लेकिन वो आज ही का प्रसंग था सभा में, इसलिए तत्काल याद आया नहीं मुझे इसको मारने से पहले देख लेना चाहिए। देख रहा हूं लेकिन क्या हो सकता है, कौन हो सकता है, क्या पता। तो महाराज ने एकदम वो चादर खींच करके और देखा तो उनका बूढ़ा सेवक जो रोज उनकी सेवा करता है, वो पलंग तैयार करके उनके लिए सोने की व्यवस्था करके जाता है, वो पड़ा हुआ था। एकदम घबरा करके उठा सेवक, पैरों में गिर पड़ा। अंदर ही अंदर मन ही मन में सोचा भोज ने कि अनर्थ होने से कुछ तो बचा, नहीं तो मैं तो इसको मार डालता अभी। पहले जानू तो सही ये क्यों सोया। तो उससे पूछा तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे किया महारानी के साथ सोने का? तब तक महारानी भी जाग गई थी, इसलिए उसको भी खड़े होने के बाद बड़ा दुख हुआ कि मैं नौकर के पास सोई थी, नौकर के साथ सोई थी। तब उसने कहा महाराज महारानी का कोई अपराध नहीं है, महारानी तो पता नहीं कब आकर के लेटी होंगी। मेरे मन में आया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आपके पिता से लेकर के आप तक मैं इस पलंग को बिछाता रहा हूँ, इसको तैयार करता रहा हूँ सोने के लिए आपके लिए। मेरे मन में ये हो गया कि इसके ऊपर मैं भी तो सो के देखूँ, जिंदगी भर यही काम किया है, पता तो लगे कि इसमें सोने में कितना मजा आता है।
क्या होता है। अपराध क्षमा कीजिए मेरा, इसी भाव से मैं सो गया था और सो क्या गया, मैं तो पढ़ा और मेरे को नींद आ गई थी। महारानी से पूछा तो महारानी ने कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा हुआ था कि सोते हुए राजा को नहीं उठाना चाहिए। मैं तो आपके आसन पे सो रहा है, आपके पलंग पे सो रहा, तो आप ही होने चाहिए ना, इसलिए मैं आपको जगाया नहीं और मैं सो गई। कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है। महाराज वापस आते हैं उसी समय रात्रि में और कालिदास को बुलाते हैं। कालिदास, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, देखे और सुने में भी 4 अंगुल का फर्क होता है और 4 बार विचार करके ही स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो आज ऐसा अनर्थ हो सकता है। देखो, प्रत्यक्ष में भी धोखा हो सकता है, लेकिन अनुमान जो प्रमाण होता है उसके द्वारा बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते हैं, आपको अनुभव नहीं होता है, उनकी भी सिद्धि हो जाती है। और शब्द तो बहुत ही बड़ा प्रमाण होता है नारायण, शब्द तो बहुत बड़ा प्रमाण होता है। हमने बचपन में शास्त्रार्थ देखे थे वाराणसी में। अब टाइम बहुत हो गया, मैं इसका विस्तार करूंगा तो आप लोगों को बहुत देर हो जाएगी, फिर कभी सुनाऊंगा। अगली 14 तारीख में इन प्रमाणों की चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ के ऊपर बात इतनी है, शक्ति की उपासना की बात आई है। शक्तिहीन व्यक्ति में कोई दम नहीं होता है, इसलिए शक्ति की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु भी असक्त हो गए हैं निद्रा के सामने। योग निद्रा ने आकर के उन पर इतना बलात् प्रयोग कर दिया है अपना कि वो भी अचेत होकर के पड़े हुए थे। तब यहाँ ब्रह्मा जी ने योग माया की, योग निद्रा की स्तुति किया है और उनसे कहा है कि माँ आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु को भी सचेतनता प्राप्त होती है योग निद्रा के द्वारा। योग माया ने उनको भी सचेत किया और कहा विष्णु से, आप ही मधु और केटक को मारेंगे, लेकिन मेरे सहयोग के बिना आप नहीं मार सकते। बात तो सही है, आप कोई भी कार्य करेंगे तो शक्ति से ही करेंगे ना। अगर आप में शक्ति नहीं होगी, दान देना है, दान देने की शक्ति नहीं होगी, दान दे सकते हो। पद यात्रा करना है, चलने की शक्ति नहीं होगी तो चल सकते हो। खाने का तो बहुत मन होता है कि ये खा जाऊं, अटरम सटरम बटरम सब खा जाऊं, लेकिन हजम नहीं होगा तो क्या फायदा, अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्णे भोजनम विषम। तो शक्ति तो चाहिए और भगवान से कह रही है, भगवती आप मेरी शक्ति से इन दोनों राक्षसों को मारिए। तब विष्णु ने कहा कि मैं किस तरह से आपकी शक्ति का उपयोग करूं। बोला आप चिंता न करें, इनका आह्वान कीजिए और युद्ध शुरू कीजिए, मैं खड़ी हो जाऊंगी आके, और मेरी दृष्टि को देखते ही ये निर्बल हो जाएंगे। हाँ देवियों, तुम्हारी दृष्टि में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। माता जी कह रही हैं कि मैं ऐसा देखूंगी कि वो आपसे युद्ध करने की उसकी वृत्ति हट जाएगी और आप प्रहार करना, वो समाप्त हो जाएंगे और वो मेरे सौंदर्य के ऊपर इतने मुग्ध हो जाएंगे, उनमें काम भाव आ जाएगा मेरे लिए, और वो काम भाव के आते असक्त हो जाएंगे, असक्त हो जाएंगे। उस समय आप प्रहार करना और उनको समाप्त कर देना। इस तरह से माँ ने भगवान विष्णु को मार्ग बतलाया और जब युद्ध होता है तब माता जी आके खड़ी हो जाती है वहाँ के ऊपर, और माँ उस भाव से देखती है उन लोगों को कि वे लोग इतने मुग्ध हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये देवी हमारे उससे प्रभावित हो गई है, ये देवी हमसे प्रभावित हो गई है। हालांकि वहाँ देवी प्रभावित नहीं हुई थी, मूर्ख लोग यही प्रभावित हो रहे थे और उसका परिणाम ये हुआ कि वो देखते ही रह गए। जिस तरह से महाभारत के युद्ध के लिए कहा जाता है ना,
भगवान श्री कृष्ण बिना शस्त्र के लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण बिना शस्त्र के लड़ रहे थे और अर्जुन की मदद कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? जब कोई भी योद्धा अर्जुन की तरफ शस्त्र प्रहार करने लगता, भगवान कृष्ण क्या करते देखो। केम छो? ऐसे मुस्कुरा करके देखते कि वो सामने वाला गांडा हो जाता, और जब वो अपना बाण फेंकता अर्जुन की तरफ फेंकने के लिए वो चलाता था अपना लक्ष्य, और वो कौरवों को ही मारता था। कौरवों की सेना में उसके बाण चल जाते थे। लोग समझते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के ही गए हैं। अरे नहीं बाबा, उसकी तो आंखों के अंदर इतना बड़ा शस्त्र है कि जो एक बार देख लेता है वो गांडा ही हो जाता है। तो आप कल्पना कीजिए, भगवान की दृष्टि में सौंदर्य का 16वां भाग आया था भगवती का। कृष्ण गए थे भगवती के पास कि आपका सौंदर्य दीजिए, तब भगवती ने कहा कि केवल 16वां भाग देती हूँ, 16 अगर पूरा दे दूंगी तो लफड़ा हो जाएगा ज़्यादा। खाली 16वां भाग दिया, उसका परिणाम ये हुआ। अब साक्षात भगवती खड़ी हो और वो मुस्कुरा के देख रही हो, तो मधु और केटव की क्या दशा होगी? ये तो तुम सब मधु केटव खुद ही सोच लेना अपने मन में क्या दशा होती है। इसलिए बच्चों, नजर की जलानियां न पूछो, नजर की जलानियां न पूछो, नजर हकीकत में वो नजर है। उठे तो बिजली पनाह मांगे, उठे तो बिजली पनाह मांगे, झुके तो दुनिया खराब कर दे, झुके तो दुनिया खराब कर दे। ऐसे माताजी आकर के खड़ी हुई और परिणाम स्वरूप मधु और केटव दोनों को ही भगवान विष्णु ने समाप्त कर दिया। इसके आगे भगवान वेदव्यास की तपस्या का वर्णन आएगा, और वो तपस्या की बात मैं आपको ओजर में 14 तारीख को सुनाऊंगा। ये कथा मैंने शुरू इसलिए की थी कि व्यास जी महाराज को पुत्र चाहिए था, वो प्रसंग अब आएगा, तो वो मैं आपको 14 तारीख को सुनाऊंगा। बस इतना ही अभी आज। ओम शांति शांति शांति। आप लोग खूब प्रेम से आते हो, बैठते हो, शांति से श्रवण करते हो। मेरा भी बोलने का बहुत मन होता है, इसीलिए आप लोगों के साथ जुड़ के बैठ जाता हूँ, और माँ की कृपा से जो भी अभिव्यक्ति वो दिलवाती है मैं आपके सामने देता हूँ। अब कल ज़रूर अपने मिलेंगे और अयोध्या का प्रोग्राम नक्की करना है, करेंगे। आ जाना अपनी जेब टटोलते हुए। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांति। जागो।